जनरल नॉलेज समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न एवं उसके उत्तर को हम लोग वाक्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। उसके बाद इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और मृत भांड को बनाने में जो मिट्टी का प्रयोग होता था उस मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी और इस मृत भांड का जो ऊपर वाला सतह था उस पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और जबकि निचले हिस्से पर काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। उसके बाद प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में, या इसे कुशीनारा भी बोला जाता है। इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग करके संन्यास ग्रहण किया और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु थी महात्मा बुद्ध की, और गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी समय से वे बुद्ध कहलाने लगे। और धर्म प्रचार के क्रम में क्या हुआ कि 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे तो वहाँ उन्होंने चुंद नामक एक लोहार के घर से सूकर मदब खाने को से उनको रक्तस्राव हो गया और बहुत अधिक पीड़ा हुआ। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि कुशीनगर पहुँचा, और जब वह कुशीनगर पहुँचा तो उस समय उसकी आयु क्या थी? 80 वर्ष की अवस्था थी, और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्य शासक था। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में बताया, और जस्टिस ने ये वर्णन किया कि सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट हुई थी, उसका उल्लेख किया है। प्रश्न है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन सा? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। उसके बाद प्रश्न है किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बीमा कदफिसेस। कुषाण शासक द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था और उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, और उसमें से कुषाण शासक बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। उसके बाद प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र का ह्रास का प्रमाण प्रस्तुत हुआ है। उसके बाद प्रश्न देखते हैं कि चीनी यात्री इत्सिंग ने विश्व का भ्रमण कब किया? तो 671 ईस्वी या 672 ईस्वी में। व्याख्या इसका समझते हैं हम लोग कि चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ
बौद्ध धर्म के अवशेष को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और वह 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा 693 से 94 ईस्वी में लगभग सुमात्रा होते हुए ईस्ट चीन लौट गया। प्रश्न है उसके बाद कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी को। 1225 ईस्वी की बात है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं रार पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागरी के समीप हिशामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया और इल्तुतमिश ने ऐबाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? तो वह सुल्तान जैनुल आबदीन है। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद कराया था। श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को अपना संरक्षण भी प्रदान किया। प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो दो व्यक्ति ने की थी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। वह क्या देख लेते हैं हम लोग कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने कलकत्ता में किया था। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात बंगाली भाषा में जो ये अमृत बाजार पत्रिका छपती थी उसे अंग्रेजी भाषा में छपने के लिए रूपांतरित कर दिया गया। उसके बाद प्रश्न है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो 3 व्यक्तियों ने मिलकर किया था, नबीब सलीमुल्लाह खान, आगा खान और मोहसिन उल मुल्क ने। दिसंबर 1926 एक सम्मेलन में नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव किया था। प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो वह कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। और कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने किया था। समाजवादी पार्टी का अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मानू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। प्रश्न है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। और वह क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। संविधान में अनुच्छेद 89 का 1 और अनुच्छेद 64, इस जगह अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो वह राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। अनुच्छेद 217 के 1 को के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदम्युक्त कर दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि एस्किमो कहाँ का निवासी है? तो एस्किमो जो है वह कनाडा का निवासी है। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चारों ओर निवास करने वाली जाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करता है। प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा द्वीप से। पहले भारतीय उपमहाद्वीप में
पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जिसका ठहराव 7000 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य मानव निवास का क्षेत्र था। लेकिन नए खोज के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन बन गया? तो संत कबीर नगर जिले स्थित लहोरादेव। उसके बाद प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो वह आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य आदि ऐतिहासिक माना जाता है। प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र और यह मंत्र जो है ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। प्रश्न है, चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान की। जफर खान उस समय का साहसी और श्रेष्ठ सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल प्रभावित होकर उसी रात 30 कोस पीछे हट गया और वापस चले गए। प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप किस सेना के सेनापति थे? तो हाकिम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के बीच लड़ा गया। प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में रखा गया और इसकी औपचारिक घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके बाद प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसके व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं कि भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका, इसलिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्य जो सुखदेव थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय तीनों को फांसी की सजा हुई और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और 2009 में संसद से यह पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। प्रश्न है, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक 7,48,168 वर्ग किमी है और मेडागास्कर का 5,87,713 वर्ग किमी है, जबकि सुमात्रा का कितना है? तो वह 4,43,065 वर्ग किमी है और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2,09,331 वर्ग किमी है। उसके बाद प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो 1956 में। कौन सा अधिनियम याद रखना है? LIC अधिनियम 1956 के द्वारा। प्रश्न है कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है।
आवृत्ति का असाई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस। प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया? तो बंगलोर। कर्नाटक के बंगलोर को भारत सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए।